नानी। माँ, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? हमारी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। भैया ने गरुण वंश की मान मर्यादा सब मिट्टी में मिला दिया। मामू अपना वचन भूल गए और पता है वो प्रेम की शादी प्रतिज्ञा से करवा रहे हैं। धनंजय अपनी जुबान से फिर गया। इस माँ की आखिरी इच्छा है, कहा था मैंने। वो ऐसा कैसे कर सकता है? किस्मत खराब है माँ, हमारी किस्मत। जाओ, शादी का मुहूर्त देख रहे हैं, जाओ जाकर आशीर्वाद दो। आशीर्वाद क्यों दूंगी मैं? इस घर की बहू अगर कोई बनेगी तो ये मेरी पोती बनेगी। चल आजा। धनंजय, माँ, क्या चल रहा है यहाँ? मैं अपने प्रेम की शादी अपनी पोती से करवाऊंगी, इस अनजान पराई लड़की से नहीं। अगर पता होता यहाँ ये सब हो रहा है तो मैं मरते दम तक काशी में ही रहती। यहाँ आकर अपनी पोती के आंसू नहीं देखने पड़ते। माँ, तू अपनी माँ को दिया हुआ वादा भूल गया या अपनी माँ को ही भूल गया? माँ, मेरी बात तो सुनिए। अब क्या सुनूं? सब कुछ देख लिया है मैंने। लेकिन माँ, पहले मेरी बात तो सुनिए। पापा, दादी से मैं बात करता हूँ। आपने अब तक हमारे प्यार के लिए बहुत अपमान सहे हैं। दादी माँ से मुझे बात करने दीजिए। बताइए ना दादी माँ, प्रतिज्ञा से शादी करने में क्या दिक्कत है? कुल के गौरव की बात है ना, वंश की प्रतिष्ठा की बात है। अगर ये प्रतिज्ञा नहीं होती तो आपका ये पोता कब का मर चुका होता, गरुण वंश मिट जाता। आप जिस पर्णिका की तरफदारी कर रही हैं, उसने आपके पोते की जान नहीं बचाई। प्रतिज्ञा ने अपनी जान दांव पर लगाकर मुझे बचाया। इसी से पता चलता है कि कौन किससे कितना प्यार करता है। अगर ये प्रतिज्ञा नहीं होती तो ये प्रेम आपके सामने नहीं बल्कि वहां देखिए, उस दीवार पर मेरी फोटो होती। मेरे लिए ये सब कुछ है, यही मेरी जिंदगी है और मैं इसी से शादी करूंगा। मैं आपको कुछ बोलने के लायक नहीं हूँ। प्रेम से मैं बहुत प्यार करती हूँ। जिस तरह आपने प्रेम का ख्याल रखा है, मैं भी उसी तरह रखूंगी। मेरा प्यार सच्चा है दादी माँ। यहाँ मामा जी के दिए हुए वचन की बात हो रही है। प्यार व्यार की बेकार बातें बके जा रही हो, बेशरम मनूज कहीं की। पर्णिका, तुम बीच में मत बोलो। दादी माँ से मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं बोलूंगा। दादी माँ,
ये इस घर की बेटी है। तेरे बुआ और उसकी बेटी का दिल दुखाकर शादी करेगा तो तू ही नहीं, ये घर भी बर्बाद हो जाएगा। जुबान देकर पलटने वाला खानदान नहीं है हमारा। जान बचाई है तो जमीन दो, पैसे दो, जायदाद दो। इस तरह से खानदान की इज्जत पर दाग लगाने जैसा काम मत करो। माँ, आपको दिया हुआ वचन मैंने तोड़ा है, मेरे बेटे ने नहीं। अगर आप चाहें तो उसके लिए मुझे सजा दे सकती हैं, लेकिन अब कोई एक शब्द नहीं बोलेगा। ये शादी होकर रहेगी। धनंजय वर्मा का फैसला है। तू ऐसे दूसरे वंश की लड़की को इस घर की बहू बनाएगा और मैं चुपचाप देखती रहूंगी। मेरी पोती ही इस घर की बहू बनेगी। अब चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, मैं दोनों की शादी करवा के रहूंगी। मेरी पोती ही इस घर की बहू बनेगी। तू चिंता मत कर पर्णिका, मैं हूं ना तेरे साथ, मत रो। पर्णे, नानी ने तुझे जबान दी है, अब ये तेरी शादी करवा कर रहेगी। तू जल्दी जाकर वो नागमणि लेकर आ जा, देर मत कर, जा। ये सब क्या है प्रतिज्ञा? तुम इस तरह मेरे पैरों में क्यों गिर रही हो? दोबारा ऐसा मत करना। हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए, मुसीबत के वक्त हमारा साथ देने के लिए हम अपने भगवान का तो पैर छूते ही है ना, बस इसीलिए। लगता है तुम पागल हो गई हो। अरे भगवान से मेरी बराबरी क्यों कर रही हो? बराबरी नहीं कर रही हूँ, मेरी नजर में तुम ही मेरे लिए भगवान हो। नहीं नहीं, भगवान से भी ज्यादा बढ़कर हो। भगवान भी हमारी इच्छाएं मांगने पर पूरी करते हैं, लेकिन तुमने तो मुझे बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। जब मेरे माँ बाप का प्यार मुझसे दूर हो गया, तब मुझे प्यार तो दिया ही, लेकिन साथ में अपनी जिंदगी भी मेरे हवाले कर दी। अब ऐसे में तुम मेरे लिए भगवान नहीं हो तो क्या हो? मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया मुझे नहीं पता, पर मेरी प्रतिज्ञा हमेशा खुश रहे, मैं यही चाहता हूँ, बस। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने घर वालों का सामना करके तुम हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, और जब तुम्हारे माता पिता ने, तुम्हारे परिवार ने मुझ पर सवाल उठाया, तो तुमने मेरी तरफ देखकर अपने दिल पर हाथ रखकर, मैं प्रतिज्ञा से सिर्फ प्यार ही नहीं करता, वो मेरी जिंदगी है, मेरी जिम्मेदारी है, ये कहा। मुझसे ज्यादा खुशनसीब और कौन हो सकता है प्रेम? परिवार का पता नहीं प्रतिज्ञा, लेकिन वो आएंगे, तुम्हारे पिताजी जरूर आएंगे। तुम देखना, वो हमारी शादी में आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। भगवान ने चाहा तो हम दोनों को आशीर्वाद देने के लिए वो जरूर आएंगे। लेकिन क्या प्रेम? तुम ऐसे उदास रही तो तुम्हारे पिताजी भी तुम्हें देखकर उदास हो जाएंगे। तुम खुश रहो प्रतिज्ञा।
मैं हूं ना, मैं तुम्हारे पिताजी को लेकर आऊंगा। जिस तरह मेरे प्यार पर विश्वास है, मुझ पर भी करो। मैं तुम्हें वचन देता हूं प्रतिज्ञा, हमारी शादी के दिन तुम्हारे पिताजी जरूर आएंगे और वही अपनी बेटी का कन्यादान भी करेंगे। अब ठीक है ना? हेलो, तुम प्रेम की होने वाली बीवी हो, किस्मत वाली तुम नहीं हो, मैं हूं, क्योंकि एक सुंदर फूल जैसी लड़की मेरी पत्नी बनने जा रही है। मैं अभी नाग का रूप लेकर नागमणि लेकर आती हूँ। तब तक मामा जी के कमरे में कोई आ रहा है या नहीं, इसका ध्यान रखो। समझ गई। ठीक है, तू संभल कर जा। ठीक है। बेटी, क्या हुआ? जरूरत के वक्त मैं नाग के रूप में बदल नहीं पा रही हूँ। ये क्या हो रहा है? एक और बार कोशिश कर। पर्णिका, संभल कर रहना। मैं बाहर खड़ी रहकर देखती हूँ। तुझे आज किसी भी तरह वो नागमणि लेकर आना है। ठीक है माँ। जा पर्णिका। पंडित जी। हाँ, मुझे दे दीजिए। आपको पूजा का सारा सामान मिल गया ना? जी, सब मिल गया जजमान। बेटी प्रतिज्ञा, तुम इस घर की होने वाली बहू हो और हमारी बहू की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। तुम उदास रहोगी तो प्रेम को बुरा लगेगा, हम सबको बुरा लगेगा। एक मिनट। चलो बैठो बेटी, बैठो बेटा। तस्त्रिकुब्धामा पवित्रं मंगलम परम ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी माधवो विक्रमिक्रमः अनुत्तमो दुरादर्श कृतज्ञ कृतिरात्मवान् सुरेश शरणं शर्मा विश्वरेताः प्रजाभवः। कहीं अचानक भैया रूम में तो नहीं आएंगे? ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापतिः
पंडित जी, सारा कार्य ठीक से होना चाहिए। जी ठीक है। ओम क्षीरो तन्व प्रदेशे शुचिमणि विलसत् सैकते मौक्तिकानाम्। भ्रैरुपरि विरचितैर्मुक्। जजमान, इनकी कुंडली लेकर आइए। अरविंदा, रुक जाओ अरविंदा, मैं लेकर आता हूं। पर्णिका, भैया यहीं आ रहे हैं, जल्दी आ जाओ। उन्होंने देखा तो मार देंगे। जल्दी करो। नागमणि तो बक्से में सुरक्षित है, लेकिन हमेशा चमकने वाली ये नागमणि इतनी फीकी और नीली क्यों पड़ गई है? कहीं दुश्मन यहां तक तो नहीं आ गए? अगर आए थे तो नागमणि को यहीं छोड़कर क्यों गए? कुछ गड़बड़ जरूर है।
चेन यहां कैसे? नागमणि को किसने छुआ है? मुझे तुरंत स्वामी जी से मिलना होगा। श्यामं पीत कौसेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्ष। पर्णी, पर्णी, क्या है ये? ऐसे कैसे हो गया पर्णी? तू अचानक कैसे बदल गई? माँ, ये सब कैसे हुआ मुझे पता नहीं। मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ। अगर मामा जी मुझे ऐसे देख लेंगे तो मुझे जान से मार देंगे माँ। एकदन्ताय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। पंडित जी, कुंडली लीजिए। जी ठीक है। माँ, एक बार स्वामी जी से मिलकर आता हूँ। ठीक है बेटा। सावधान रहना। पर्णी, मैंने कहा था ना, तुम जिस नागमंडल से दुश्मनी कर रही हो, उसी नागमंडल की नागिन की तरह तुम्हारी बेटी बदल जाएगी। अब समय शुरू हो चुका है। पूर्णिमा आने से पहले हर दिन तुम्हारी बेटी पूरी तरह से सांप के रूप में बदल जाएगी। तुम्हारी गलती की सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। बेटी, पर्णी, पर्णी। मामा जी अब किसी भी समय फिर से इस कमरे में आ सकते हैं। चलो हम अपने कमरे में चलते हैं। चल, उठ जा। स्वामी जी, स्वामी जी, ये कैसे संभव है? शक्तिशाली कहलाने वाली इस नागमणि का रंग कैसे बदल गया? मेरे घर में कुछ तो चल रहा है स्वामी जी। मेरे कमरे में सुरक्षित रखी गई नागमणि कैसे बदल गई? इसके बदलने के पीछे का असली कारण क्या है, मुझे जानना है।
उस पर विष लगा हुआ है। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? तुम्हारे आसपास के लोग ही तुम्हारे शत्रु हैं। तुम्हारे हर कदम को रोकने के लिए वो तैयार बैठे हैं। कौन है? कौन है वो? मुझसे नागमणि को दूर करने की साजिश रचने वाले कौन हैं? बताइए स्वामी जी, बताइए। केवल बताऊंगा नहीं वर्मा, तुम्हारी आंखों के सामने दिखाऊंगा। मुझे उसके लिए गौ माता का स्वच्छ दूध पूजा में चाहिए। उस दूध में तुम्हें तुम्हारा शत्रु कौन है उसे दृश्य रूप में दिखाऊंगा। स्वामी जी, मुझसे नागमणि को और मिलने वाले नाग खजाने को दूर करने वाला चाहे कोई भी हो, उन्हें जिंदा छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। आइए चलते हैं। वो कौन है मुझे दिखाइए। आज ही उन्हें जमीन में गाड़ दूंगा। तो फिर दशपूर्ति करने वाली ये नागमणि। घबराओ मत वर्मा, घबराओ मत। प्रेम और प्रतिज्ञा से ये गरुड़ वंश का चंद्रहास वज्र है। इसे कुलगुरु ने दिया है कहकर दोनों को बिठाकर संपुष्टि यज्ञ कराने से नागमणि पर लगे दोष का निवारण हो जाएगा। आपने मुझे बचा लिया स्वामी जी, तो फिर वो शत्रु? तुम खुद देख लोगे। चलो। ये कैसी मुसीबत है? तू मेरी इकलौती बेटी है, ये तुम्हारे साथ क्या हो गया? माँ, शिव जी के उपासक ज्ञान महर्षि आ रहे हैं। प्रेम बेटा, आशीर्वाद ले लो। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। माँ, घर पर लगे दोष का निवारण करने के लिए, मेरे पीठ पीछे मेरे घर में आने वाले दुश्मन को मजा चखाने के लिए ये स्वामी जी आए हैं। नमः समस्त भूतानां आदिभूताय भूभृते। मर जाऊंगी माँ, आज तो मेरी मौत पक्की है। गुरुजी के द्वारा मामा जी मुझे पकड़ लेंगे। परणी, घबरा मत बेटी, मैं हूं ना तेरे साथ। मेघश्यामं पीतकौसेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं। नमः समस्तभूतानाम् आदिभूताय भूभृते सदैकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। उसके कहने के मुताबिक मैं अब नाग बनती जाऊंगी। अब क्या करेंगे? धीरे धीरे तुम्हारी बेटी पूरी तरह से हमारी नागवंश का रूप लेती जाएगी, देख लेना। ये बहुत ही कष्टदायक होगा, जैसे यमराज इसकी जान निकाल रहे हो। तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि इससे बेहतर तो मृत्यु है। परणी, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटी, मैं कुछ ना कुछ करके तुम्हें इंसान बना कर रहूंगी। पर तब तक मैं जिंदा रहूंगी ना माँ। मामा जी पूजा में आने के लिए कहेंगे तो मैं कैसे जाऊं? मैं नहीं जाऊंगी तो मामा जी यहाँ आएंगे और फिर उन्हें सच्चाई पता चल जाएगी। मेघश्यामं पीतकौसेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं। जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी अपनी भांजी नाग बन गई है तो क्या होगा? एक ही झटके में वो मेरा सिर शरीर से अलग कर देंगे। परणी, तुम बिल्कुल मत घबराओ, चाहे कुछ भी हो जाए तुम यहीं पर रहो, बाहर मत आना। भैया पूछेंगे तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, वो पूजा में नहीं आ पाएगी कह दूंगी, ठीक है ना?
तुम्हारी ऐसी हालत करने वाली उस नाग कन्या को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी। धनंजय वर्मा, स्वामी जी, आपके घर में होने वाले शुभ कार्य में पड़ने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए अत्यंत ही पवित्र गरुड़ देव के गले के आभूषण की पूजा करनी होगी। आपके हाथों से ही ये पूजा करवाएंगे। विश्वास है कोई अड़चन नहीं आएगी स्वामी जी। पापा, ये क्या है? हमारे गरुड़ वंशज जिसकी पवित्र पूजा करते हैं, ये है विष्णु के प्रतिरूप। अब हमें इनकी पूजा करनी होगी। तुम्हारी शादी के लिए किए जाने वाले यज्ञ के बाद पहले उस विष्णु के प्रतिरूप की पूजा करनी होगी। स्वामी जी, पहले कार्यक्रम पूरा कीजिए। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। इरम नमः स्वाहा। जजमान, पूजा संपन्न हो चुकी है। कल से घर में दीपक जलाकर विवाह का काम आरंभ कर सकते हैं। आपके साथ सब शुभ होगा। वर्मा, अब गरुड़ वंश की पूजा आरंभ कीजिए। ठीक है स्वामी जी। अम्मा, भद्रा पर्णी कहाँ पर हैं? लगता है वो दोनों कमरे में हैं। मैं उन्हें लेकर आती हूँ। बेटी भद्रा, बेटी भद्रा, पर्णिका, भद्रा, भैया तुम्हें बुला रहे हैं बेटी। गरुड़ वंश की पूजा भी शुरू होने वाली है। तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं हूं ना पर्णी। जल्दी आओ बेटी। भद्रा, भद्रा, पर्णिका, भद्रा, माँ, भद्रा, माँ, माँ, भद्रा, भद्रा, क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? क्यों रो रही है? क्या हुआ? बता बेटी। माँ, माँ, आओ माँ, आओ, आओ माँ, आओ, देखो। बेटी, बेटी, बेटी पर्णिका, ये क्या हुआ तुझे? क्या हुआ ये कैसे बदल गई है? अरे भगवान, ये सांप की तरह क्यों बदल गई है? बताओ मेरी बच्ची, बेटी पर्णिका, तुम तो बताओ बेटी, ये सब कैसे हुआ? माँ, माँ, भैया ने इसे इस रूप में देख लिया तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे माँ।
बचा लो माँ, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ ना कुछ कहकर बहाना बना दो। बेटी, मैं नीचे जाकर उसे समझाती हूँ। पर्णिका का ध्यान रखना, सबकी नजरों से बचा के रखना, ध्यान रखना बेटी। वो नीचे मेरा इंतजार कर रहा है, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। माँ, भद्रा कहाँ है? पर्णिका की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए भद्रा उसके साथ है बेटा। अब तुम पूजा शुरू करवाओ, वो बाद में आएंगी। प्रेम, प्रतिज्ञा, हल्दी का पानी लेकर पूरे घर में छिड़काव करो, बाहर चारों दिशाओं में छिड़काव करो। अब कोई भी बुरी शक्ति घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। धनंजय वर्मा, आओ अरविंदा, बैठ जाइए। बुआ, बुआ दरवाजा खोलिए। पूजा का पानी छिड़कना है, जरा दरवाजा खोलिए। बुआ, माँ, अब अगर दरवाजा खोलेंगे तो प्रतिज्ञा और प्रेम के अलावा मामा जी को भी पता चल जाएगा और वो तो मुझे जान से मार देंगे। मामा जी के हाथों से मरूं उसके पहले ये सब जिसकी वजह से हुआ है उस प्रतिज्ञा को ऊपर पहुंचा कर आऊंगी। पर्णिका, तुम गुस्सा मत हो, थोड़ी शांति रखो। शांत रहने का समय नहीं है, तुम जाकर दरवाजा खोलो। बुआ दरवाजा खोलिए। बुआ, क्या बुआ, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? किसी सोच में डूब गई थी, इसलिए सुनाई नहीं दिया, और कुछ नहीं।